नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में, जहां हम देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि निवेश से पहले कंपनी की हर जानकारी आपके पास हो। वित्तीय स्थिति से लेकर कंपनी की योजनाओं तक, ऑर्डर बुक से लेकर कर्ज तक, नए प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हर वो बारीक बात जिसका असर उस कंपनी के निवेशकों पर पड़ता है, तमाम पहलुओं पर हम करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में खास चर्चा। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज के खास मेहमान से बात करें, एक नज़र बाजार पे डालते हैं, जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी छोटे दायरे में आज घूमता हुआ दिख रहा है। 18,050 निफ्टी इस समय टच कर रहा है और 60,400 के आसपास के आपको सेंसेक्स दिखाई देगा। बहुत छोटा दायरा है, न हमने बहुत तेज़ी देखी, न गिरावट। और एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो हर 1200 शेयर के सामने करीब 600 साढ़े 600 1200 बढ़ने वाले शेयरों के सामने करीब 650 शेयर ऐसे हैं जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कौन दबाव बना रहा है? तो ब्रिटानिया की हमने बात की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट निफ्टी में दिखाई देगी। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो मार्च तक कुछ प्राइस इंक्रीज़ करेगी, 10% की बढ़ोतरी हो सकती है यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ में। लेकिन नतीजे जो आए थे कल, उससे बहुत ज़्यादा बाजार खुश नहीं दिखा। वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ दबाव। एक स्टॉक की बात करनी चाहिए, वो है टीवीएस। हमने देखा था, सुबह खबर आ रही थी कि कंपनी जो है अपना ईवी बिजनेस बढ़ाने के लिए वहाँ पर कुछ पैसे जुटाएगी। स्टॉक में करीब 10-12% तक की बढ़त हमने देखी। लेकिन फिर दिन के दौरान कंपनी ने, मैनेजमेंट ने खंडन किया उस बात का। उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई प्लान नहीं बना रहे हैं। उसके बाद करीब 7 से 8% ये स्टॉक गिरा। फिलहाल करीब 3% ऊपर। ऑटो स्टॉक्स में ही टाटा मोटर्स आपको करीब 2 से 2.5% ऊपर दिखाई देगा आज। लेकिन ये ब्रॉडली बाजार की स्थिति है। फोकस कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारी आज के मैनेजमेंट पर करते हैं। आज हमारे साथ हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनी टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड के मैनेजमेंट। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी चंदर अग्रवाल। इससे पहले कि हम चंदर अग्रवाल जी से बातचीत शुरू करें, आपको कंपनी के बारे में एक जानकारी दे देते हैं। 1996 में टीसीआई एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी और 2016 में ये डीमर्ज हुई टीसीआई से और टीसीआई एक्सप्रेस बनी। हमने देखा उसके अलावा कंपनी काफ़ी बहुत सारे बिजनेस में कारोबार करती है। विदेश में जो है इकलौती भारतीय एक्सप्रेस कंपनी है। 200 से ज़्यादा देशों में कंपनी की मौजूदगी है। काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी अपने सेक्टर की। चलिए बात करते हैं चंद्र अग्रवाल जी से। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके जो रिजल्ट से शुरुआत करें, पिछला क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा, हमने देखा नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। आने वाले दिनों के लिए आपको क्या लगता है, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या आपको उम्मीद है कि जो अब रिकवरी का मोड शुरू हुआ है, जिस तरह से इकोनॉमी टर्न हो रही है, उसका फ़ायदा टीसीआई एक्सप्रेस को भी मिलेगा? हाँ, ये जो ग्रोथ अभी हम लोग ने लास्ट क्वार्टर देखा, वो इस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में 100% दिखाई देगी। और जो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो सारे अपने प्रोडक्शन फुल स्विंग में अभी चालू किए हुए हैं और कंजम्पशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। कुछ सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं बनने के कारण वहाँ सप्लाई नहीं मीट हो पा रहा है। तो वो कुछ सेक्टर छोड़ के एज सच इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति पे है। अग्रवाल की जो बिजनेस है वो प्री कोविड लेवल्स पर आ गया है। कई सारे मैनेजमेंट से हमने बात की, वो बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल जाहिर तौर पर कोविड की वजह से काफ़ी मुश्किल भरे थे। लॉजिस्टिक्स का आपका कारोबार तो काफ़ी हिट हुआ होगा। क्या आपका बिजनेस वापस प्री कोविड लेवल पर आ गया है? हाँ, हमारा लास्ट ईयर तो बिजनेस की टॉप लाइन में डी ग्रोथ तो हुआ था, बट बॉटम लाइन हम लोग ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखा। और ये साल हमारा टॉप लाइन भी अबाउट 40% तक ग्रो करेगा, 35 to 40%। और बॉटम लाइन भी इतना ही ग्रो करेगा। तो जो ट्रेंड प्री कोविड का था, उसको लेते हुए हम लोग बेंचमार्क वो ही बेंचमार्क कर रहे हैं। हम लास्ट ईयर का बेंचमार्क नहीं कर रहे हैं। तो 2019 को देखते हुए वो काफ़ी मतलब कि प्रगति से आगे बढ़ते जा रहा है। और आई थिंक 22 ये अच्छा साल होगा हमारे कंपनी के लिए। ओके। एक खबर जो आपके सेक्टर के लिए अच्छी थी वो ये कि सरकार ने डीजल पर जो एक्साइज कट किया, जाहिर तौर पर लॉजिस्टिक्स बिजनेस पर काफ़ी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। क्या ये उम्मीद करें कि आपके जो ग्राहक हैं, आपके कस्टमर्स हैं, उनको उसका फ़ायदा मिल सकता है?
एब्सोल्युटली, वो भी इतना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पिछला डीजल प्राइस जब बढ़ा था, तब हम लोग ने वो लॉस बेयर किया था उसका। और वो एक्चुअली पास ऑन तो हुआ, लेकिन फुल 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 स्पीड में नहीं हुआ पास ऑन। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें अगर सेविंग होगा, तो हम जरूर जहाँ और जो कस्टमर ने रेट नहीं बढ़ाया, हम उनका रेट बढ़ाएंगे, और इन जनरल हम लोग की प्राइसिंग सेम रखेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार के इस कदम से आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम होगा? क्योंकि अब आप आगे बात कर रहे हैं कि शायद आपको प्राइस बढ़ाने ही पड़े। इसमें दो चीजें हैं। अगर गवर्नमेंट जो है ये मोमेंटम रखे प्राइस कम रखने का तेल का, तो ये फायदामंद होगा। अगर गवर्नमेंट ने जनवरी से फिर प्राइस बढ़ा दिया डीजल एंड पेट्रोल का, तो ये एकदम भी जायज नहीं होगा। और मेरे ख्याल से ये ग्लोबल क्रूड प्राइस देखते हुए ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखते हुए और हमारा कॉस्ट देखते हुए जो रेट बढ़ाए वो एज पर द फूड प्राइस इंक्रीज, उसी के बेसिस पे बढ़ाए। तो मेरे ख्याल से कस्टमर भी अग्री करेगा, और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, और विन विन होगा दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी और सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ओके, ये जानना चाहेंगे मिस्टर अग्रवाल यहाँ पर कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एज अ होल हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आपका बिजनेस 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है। आप काफ़ी बड़ी कंपनी हैं एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कारोबार में भारत की। किस तरह के चैलेंजेस फ़िलहाल आप देख रहे हैं? एक चैलेंज ज़ाहिर तौर पर जो इनपुट कॉस्ट है, जैसा आपने बताया, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। सरकार का रवैया अगर वहाँ पॉजिटिव रहा तो आपकी जैसी कंपनी को फ़ायदा होता है, लेकिन किस तरह के और चैलेंजेस फिलहाल आने वाले समय में आप देख रहे हैं अपनी कंपनी के लिए? तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सबसे बड़ा जो एक बॉटलनेक है वो है क्वालिटी ऑफ ट्रक्स। और ये ट्रक्स की कंपनियां जब तक वर्ल्ड क्लास ट्रक्स नहीं बनाएंगे एट इंडियन प्राइसिंग, तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको एक एक शब्द में कहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। हमारे कंट्री में हाईवेज और सुपर हाईवेज तो बहुत बढ़िया बन गए हैं और बन रहे हैं, बट इन पे जो गाड़ियां चलती है, जो ट्रक चलती है, वो बहुत ही बैकवर्ड है। उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रक जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इनको इनोवेशन लाना पड़ेगा, इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक बॉटलनेक रहेगा इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर तो जैसे आपने कहा, डीजल फ्यूल प्राइस तो है ही, और एंड आई थिंक और ज़्यादातर कुछ नहीं लग रहा है। मिस्टर अग्रवाल, आपकी कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। आपने उसमें मेंशन किया है कि जो पूना में आपका वेयर हाउस है, वहाँ पर पूरी तरह से काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में इससे जो पूरा ये जो वेस्टर्न रीजन है, उस पर आपका लॉजिस्टिक्स का जो बिज़नेस है वो बहुत ईजीली अब क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाएगा चीज़ों को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि और कौन कौन से एरिया हैं इंडिया में जहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर आप बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं फ़िलहाल? तो हमारा जो नेटवर्क है वो पैन इंडिया है, और नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है इंडिया का, एंड ईस्टर्न इंडिया इज कंजम्पशन बेल्ट। तो जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट रहेगा, वहाँ आप देखेंगे कि हम लोग वहाँ वर्ल्ड क्लास सॉर्टिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में हमारा 2 लाख स्क्वायर फीट का वर्ल्ड क्लास सॉर्टिंग सेंटर वहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है। और सिमिलरली अभी पुणे में भी हुआ, एंड नेक्स्ट विल बी कैलकाटा, देन चेन्नई। सो इसी प्रकार से जो मेन कनेक्टिव सिटीज हैं, जो मेजर सिटीज है, वहाँ सब हमारा सॉर्टिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश होगा।
ओके, एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर टीसीआई एक्सप्रेस की तरफ से पिछले कुछ समय पहले आई थी, वो ये कि आपने अब ड्रोन डिलीवरी का जो है उसका पायलट फेज शुरू कर दिया है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कब तक उम्मीद करें कि आप इसको ऑपरेशनली चालू कर पाएंगे। तो वो जब हमारा पायलट रन हुआ ड्रोन डिलीवरी का गुजरात अहमदाबाद में, तो ये मतलब कि एक गेम चेंजर जैसा सिचुएशन दिखाई दिया इंडिया के लिए। इंडिया में बढ़ती ट्रैफिक को देखते हुए और कॉस्ट देखते हुए ये एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेट बन सकता है। तो ये टीसी एक्सप्रेस का बहुत बड़ा टेक प्ले होगा। और मेरे हिसाब से जब गवर्नमेंट पूरा फुल अनाउंसमेंट करेगी कि विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब वो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा तो हम इसको फुल प्रयोग करेंगे हमारे ब्रांचेस से। अभी हमारा 2000 ब्रांचेस का प्लान है 2025-26 तक। तो उस ब्रांचेस में अगर हम ये ड्रोन डिलीवरी यूज करें तो बहुत बड़ा कॉस्ट बेनिफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो सकता है। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स की बात हम यहाँ कर रहे हैं जो कि ड्रोन के ज़रिए डिलीवर किए जा सकते हैं? क्या मतलब अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो छोटे प्रोडक्ट्स आप मूव कर पाएंगे या बड़े और जो आप लोग लार्ज साइज के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी मूव करने की पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी? राइट, सो हम लोग 5 से 10 किलो तक का भी हम लोग ने ट्रायल रन किया था एंड काफ़ी सक्सेसफुल था। और 10 किलो प्लस का भी हम लोग फिर उस पे काम चालू है। और वो अगर होता है तो इट विल बी बहुत मतलब अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो रेंज विल डिपेंड फ्रॉम 0 to about 50 kilos। ओके, तो सिंस हम लोग इस टॉपिक पर बात कर ही रहे हैं, सरकार जो है हमारे एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है एक ड्राफ्ट प्लान तो लेकर आए हैं ड्रोन पॉलिसी को लेकर। सरकार का क्या रवैया हो सकता है? एज अ कंपनी आप इस सर्विस को इस्तेमाल करेंगे आने वाले दिनों में? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप गवर्नमेंट की तरफ से? किस तरह के रूल्स, किस तरह के एनवायरनमेंट की एक्सपेक्टेशन है फिलहाल? तो एविएशन मिनिस्टर जी ने जो कहा था, सिंधिया जी ने कहा था कि ये पॉलिसी तो ठीक है, बट जो एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें क्लैरिटी मिले इन टर्म्स ऑफ कहाँ ऑपरेट कर सकते हैं, कहाँ नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई वायलेशन नहीं करना है किसी भी प्रकार का, वेदर एयर ट्रैफिक वायलेशन या एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी प्राइवेसी लॉ। ये भी कह सकते हैं लोग कि भाई आप ड्रोन हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी इन डिटेल गवर्नमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। और इस ये जितनी जल्दी गवर्नमेंट हमें ये पेपर दे सकती है और उसी इतना जल्दी हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिस्टर और अग्रवाल, सबसे क्या खासियत, यहाँ ये कोशिश कर सकता हूँ मैं जानने की कि कंपनी का किस तरह का प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का इस नए प्रोजेक्ट पर? तो ये हमारा जैसे इंडिया का सबसे जो टीसी एक्सप्रेस कंपनी है वो इंडिया का एसेट लाइट मॉडल पे वर्क करता है, जहाँ एक सिंगल ट्रक भी हम लोग ओन नहीं करते हैं। तो सेम वे हम लोग ये ड्रोन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ हम लोग जो ड्रोन इक्विपमेंट जो चलाते हैं उन लोग से टाई अप करके डिफरेंट लोकेशंस में ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आई थिंक काफ़ी लोगों का ये रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। एंड अगेन जब तक गवर्नमेंट ये फुल क्लैरिटी नहीं देगी तो हम लोग ये फुल वे में ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, लॉजिस्टिक्स एज ए बिजनेस मिस्टर अग्रवाल काफ़ी टेक हैवी होता है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक चेंज हो रही है। अभी चर्चा भी हम और आप कर रहे हैं कि अभी तक आप बाय रोड, बाय रेल, बाय फ्लाइट्स कार्गो भिजवाते हैं, अब आप ड्रोन के ज़रिए भी भिजवाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह के नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की तरफ आप काम कर रहे हैं और क्या-क्या नई एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं फ़िलहाल कंपनी से? अभी हमारा जो मेन अभी फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी को देखते हुए कि हम कैसे ऑटोमेशन में जाए। तो वो प्रोसेस चालू कर दिया है। एंड हमारा जो फर्स्ट ऑटोमे इंडिया और एशिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड B2B एक्सप्रेस
फैसिलिटी वो चालू होगा बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर। तो वो एक क्लियर कट दिखाई देगा कि क्लियर कट एक इंडिकेशन होगा कि हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सबसे आगे और सबसे फॉरफ्रंट में है। क्योंकि इससे ना तो ना सिर्फ हमारा कॉस्ट सेविंग होगा, बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन वो एक नए लेवल तक वो आएगा। तो वो जब तक ये कोई नहीं इम्प्लीमेंट करे तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिल नहीं पाएगा इंडिया में। तो वी विल बी द फर्स्ट कंपनी टू डू दिस। करेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर अग्रवाल। काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स आपने शेयर किए हमारे दर्शकों के साथ, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हमारी आपकी बात होगी तो जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हैं या फिर आप जो प्लान्स बना रहे हैं, वो फुलफिल हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश के लिए समय निकालने के लिए। और हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट शर्मिला जोशी भी जुड़ गई हैं। शर्मिला जी, हमने सुना मैनेजमेंट को काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स हैं यहाँ पर ड्रोन को लेकर, बिजनेस जो बढ़ाने की बात चल रही है। थोड़ी क्लैरिटी की वेट कर रहे हैं कि सरकार थोड़ा अपनी पॉलिसी क्लियर करे तो ये लोग ड्रोन के ज़रिए भी कार्गो डिलीवर करेंगे। आपका क्या व्यू है ब्रॉडली लॉजिस्टिक्स पर और उसके बाद टीसीआई एक्सप्रेस पर? बिल्कुल। आई थिंक फर्स्ट टू टॉक अबाउट लॉजिस्टिक्स, यही माना गया था, अगर आप 2-3 साल पहले की बात करें तो, कि जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छा होते जाएगा, तो जो लिस्टेड प्लेयर्स है या जो बड़े प्लेयर्स है लॉजिस्टिक्स में, उनको इसका फायदा होगा। और हम देख रहे हैं अभी धीरे धीरे वो चीज़ ट्रांसलेट हो रही है नंबर्स में। बिकॉज एक चीज़ है हमेशा कहना कि लॉजिस्टिक्स इज अ सेक्टर दैट विल बेनिफिट इन फ्रॉम जीएसटी, लेकिन जब तक यू डोंट द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। तो अब हम देख रहे हैं कि कंपनीज के नतीजों में भी ये चीज दिखने लगी है कि दे बीन एबल टू होल्ड देयर ओन, कि पिछले जो 2 साल काफी सेक्टर्स और काफी कंपनीज के लिए इधर उधर जैसे रहे या बैड इन सम केसेस, लेकिन टीसीआई एज अ कंपनी काफी अच्छे नतीजे उनके हुए हैं पिछले साल भी, ये साल भी दे सीम टू बी ऑन ट्रैक। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप उनके नतीजे देखेंगे तो सितंबर 2020 से काफी बेहतर है 2021 में ये तिमाही के उनके नतीजे, वेदर इट्स ऑन द रेवेन्यू फ्रंट, वेदर इट्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट। सो ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज अ सेक्टर और कंपनी उस सेक्टर में एक ये ऐसी कंपनी है जो काफी अच्छा उनका कारोबार है और काफी अच्छे उनके रिजल्ट है। आई थिंक द ओनली कैवेट हियर इज कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऐसे लगता है कि अभी प्राइस में इट्स सॉर्ट ऑफ प्राइस्ड इन। तो यही होगा अभी कि अगर वो कुछ लाइक इफ यू स्टार्ट सीइंग अ रैली इन मिड कैप स्टॉक्स और इफ यू हियर सम न्यू अनाउंसमेंट फ्रॉम द कंपनी, तभी स्टॉक थोड़ा एक्साइट होके यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन जिनके पास शेयर है उनको बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। शर्मिला, आपको लगता है पिछले 1 साल में हमने देखा ये शेयर करीब करीब डबल हो गया है, क्या उम्मीद करें कि अगला 1 साल भी कुछ ऐसा होगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये डबल हुआ है, यू कैन, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से हम उम्मीद कर सकते कि अगले साल भी डबल होगा। पर मेरे हिसाब से ग्रोथ इसमें कंसिस्टेंट रहेगी क्योंकि नतीजे अच्छे हैं जी। कि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बी इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक जहाँ के फंडामेंटल्स साउंड है, और ये उस लिस्ट में है ये स्टॉक। इसलिए मैंने कहा जिनके पास है वो जरूर इसमें बने रहे, लेकिन अगर आपको नई खरीद करनी है तो ट्राई एंड बाय इट ऑन दिस। करेक्ट। ठीक है, तो ये सलाह हुई टीसीआई एक्सप्रेस पे। लेकिन शर्मिला, इससे पहले कि हम आपको जाने दें, ब्रॉडली मार्केट पे हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही छोटे दायरे में चल रहा है बाजार आज। एक स्टॉक जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है ब्रिटानिया एफएमसीजी कंपनीज। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा कमोडिटी प्राइसेस का है। हालांकि ब्रिटानिया ने कहा है कंपनी ने आकर कि हम यहाँ से प्राइस बढ़ाएंगे अगले मार्च तक करीब 10% के आसपास, लेकिन वो स्टॉक फिर भी संभलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये नतीजों की वजह से ये ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है इस स्टॉक पे आज? बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू एक्नॉलेज समवेयर कि ये जो इन्फ्लेशन के कॉस्ट आज आपको रिजल्ट में दिख रहे हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ हियर टू स्टे, एंड इट इज नॉट कि आप ये जिस हद तक आप प्रेशर फील कर रहे हो आपके मार्जिन पे, यू विल बी एबल टू पास थ्रू द होल थिंग टू कस्टमर्स, और वहां से भी आपकी वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ लिटिल डिफिकल्ट टू गेज एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि जिस तरह से क्रूड प्राइसेस है, वी आर सीइंग दैट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ अदर कमोडिटीज एज वेल, और व्हेन वेरी ऑनेस्टली व्हेन डीजल एंड पेट्रोल गो अप, एवरीथिंग गेट्स कॉस्टलियर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सब लिंक्ड ही है। सो आई थिंक दैट
द ओनली गुड थिंग इज कि यही हमने देखा है कि पूरे इस पैंडेमिक के दौरान या जो कुछ मुश्किल समय आता है, दीज सॉर्ट ऑफ कंपनीज, यानी जिस तरह की कंपनी ब्रिटानिया है, दे शुडंट सफर टू मच। ये हो सकता है कि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सफर हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल कंटिन्यू टू कंज्यूम फूड एंड बाय मेडिसिन। तो इससे इनको हमेशा डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, इस तरह की एफएमसीजी कंपनीज को और फार्मा को। सो गिवन दैट वो थोड़ा आई हैव दैट कंफर्ट लेवल विद ब्रिटानिया, बट मुझे लगता है कि आज का जो हम मूवमेंट देख रहे हैं, दैट इज ऑन द बैक ऑफ द काइंड ऑफ मार्जिन प्रेशर दे सीन, एंड आई थिंक मोर द वरी कि ये मार्जिन प्रेशर और लंबा चल सकता है। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और